अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर में वृंदा की उम्र की कोई लड़की है? कोई बच्ची रह रही है क्या? आंटी आंटी मंगाओ ना पिज्जा। मेरे ऊपर चिली फ्लेक्स डाल के खा जाना तू। जब देखो तब पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक काम कर, कल्याणी दीदी को जाके बोल, वो तुझे खाना दे देगी। अगर आपने पिज्जा नहीं मंगाया ना तो सबको बता दूंगी कि आप मुझे नकली वृंदा बना के लेके आए हो। ए सुसु, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, पिज्जा। वो क्या है ना आंटी, ज्यादा दिन तक पिज्जा नहीं खाती ना तो फिर मेरी जुबान फिसलने लग जाती है। हो गया तेरा पिज्जा ऑर्डर, आ जाएगा 10-15 मिनट में। थैंक यू। बेबी, मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज तू है। अपनी गुड न्यूज में अपने पास ही रखा करो। क्या हुआ? क्या हुआ? राकेश, सुबह से एक के बाद एक प्लान फेल होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई है। चल के देखना पड़ेगा। राकेश चलो। बेबी, क्या? तुम क्या टेंशन ले रही हो? गुड न्यूज तो सुनो तुम। बोलो। बेबी, ममता बस्ती के जगह पे जो हमारा मॉल खड़ा होने वाला था उसका टेंडर पास हो चुका है। कंस्ट्रक्शन 2 दिन में शुरू होने वाला है। अभी सेलिब्रेशन का टाइम है बेबी। शैंपेन, वाइन कहाँ है? तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। सच में कोई है तो नहीं इस घर में? सब सो गए, यही मौका है कागजात लेने का। नटखट सी झटपट सी भौरा हूँ, तितली भी रुकती नहीं मैं कहीं। रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान क्यों, बातों की मैं फुलझड़ी। माँ कहती है मंजिल जैसा जैसा करीब आती है मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हारना नहीं है तुलसी, बस्ती के कागजात जरूर मिलेंगे। कुछ नहीं हुआ तुझे, चल खड़ी हो जा। सुनते सबकी पर करती नहीं, जश्न सजीती और डरती नहीं। पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। गई तुलसी दुकान से, अब तो पकड़ी गई। ये तो वही फाइल है जो सुबह देखी थी। थैंक यू पप्पा सेठ, मुझे ममता बस्ती के कागजात मिल गए। पंडित भैया, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं कागजात लेकर आ रही हूँ।
कौन है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई तो था कमरे में। भिड़े सेठ ने तुम्हारा नंबर दिया था ना, उनको कॉल करके बता देती। हेलो। नींद छोड़ो भिड़े सेठ, अब तो आपके होश भी उड़ने वाले हैं। तुलसी? हाँ तुलसी, आपको जो ममता बस्ती के कागजात चाहिए थे ना, वो मुझे मिल गए। राकेश, हर रोज पानी लेना भूल जाता है। फोन कहाँ है कल्याणी? कल सुबह ही मैं ममता बस्ती के कागज लेकर मैं मुंबई आ जाऊंगी। फिर आप अपने बस्ती के कागजात लेना और बंटी भैया, कजरिया और गमला को छोड़ देना। कल सुबह? नहीं, सुबह का रिस्क मत ले, तो अभी निकल वहां से। अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। और जो भी तेरे नजदीक बस स्टॉप होगा वहां पे जाके बैठ जा। मैं इंदौर के मेरे लड़कों को तेरे पास भेजता हूँ, वो तुझे बंबई लेकर आ जाएंगे। ममता बस्ती की फाइल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। शेरनी है तू शेरनी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। अरे महाराज उठो! से तो बचाओ बचाओ बचाओ, उर्मिला मुझे कोई मार रहा है। शांत, उर्मिला नहीं धक्का मारा है तुम्हें। क्यों? पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मुंबई में हमारा जो मॉल ममता बस्ती के जगह खुलने वाला था, वो खुल चुका था। कहाँ से बनेगा मुंबई में मॉल? हाँ? बस्ती हमारे हाथ से चली गई है। चली गई मतलब? मैंने बोला था ना कि घर में कोई है, वो कोई छोटी बच्ची है जो चुरा के ममता बस्ती के पेपर ले गई है। हाँ, वही बच्ची चुरा के ले गई है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसे कैसे चली जाएगी ममता बस्ती? खुश तो है ना तू जा। आज से पहले मैंने सोचा ही था कि माँ ऐसी होती होगी, माँ वैसी होती होगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पता चला कि माँ कैसी होती है। पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, लेकिन जब भी मैं अपनी माँ के बारे में सोचूंगी तो आपका चेहरा ही सामने आएगा। चलो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपका इंतजार करती रही और आप मुझे लेने नहीं आए। आपने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया है सेठ। देखो क्या हाल कर दिया मेरा। तुलसी, हे भगवान, कहीं वो बच्ची सच में किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? क्यों छोड़ के आ गया मैं तुलसी को? और उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
इतनी सी बच्ची है, इस चटंकी की कॉपी पकड़ता हूं मैं। क्या कर रहे हो? खुद का दिमाग इस्तेमाल किया करो। इसे पकड़ोगे तो चिल्लाएगी और सारे घर वाले जग जाएंगे। हाँ क्या करे? धीरे, चलो चलते हैं। बप्पा सेठ, मिशन बस्ती के कागजात सफल हुआ, सब आपकी वजह से। थैंक यू बप्पा सेठ। तो ये है चुटकी सी। हिम्मत देखो इसकी। सीखो कुछ इससे। ऐसी है दुनिया जीतने चली, रॉक के नीचे से पेपर निकाल के लेकर गई है। उठाओ इसे। देखना कोई देखे नहीं। जानकी, तो ये मौजूद थी घर में। जानकी भाभी ने सिर्फ वृंदा समझ के खाना खिलाया होगा और इसी ने उन्हें पानी पिलाया होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है छोटी बच्ची? और ये ममता बस्ती की फाइल, इससे इसका क्या लेना देना? अरे मैडम जी, इतनी रात को बुलाया, कौन सी ऐसी आफत आ गई है? ये रही आफत। डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना, तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। चलोगी मेरे साथ हमारे घर, हमारी बेटी बनकर रहोगी। ये तो वही लड़की है, ममता बस्ती वाली। इसी को तो गोद लेने वाले थे रघुवीर सर। क्या? तो इसे वृंदा बना के लेकर आने वाले थे भाई साहब। रघुवीर सर को ये लड़की बहुत भा गई थी। अच्छा। ऐसे भावुक हो जाते थे इसे देखकर जैसे उनकी अपनी बेटी हो। पर इसकी किस्मत में तो वृंदा बनना नहीं लिखा है। एक काम कर, इसे इस घर से, इस शहर से इतना दूर ले जा, इतना दूर ले जा कि कभी लौट कर ना आ पाए। आई होप ये एक बुरा सपना ही हो। तुलसी जहां भी हो वो सेफ हो। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? ये ले पैसे। बाकी के काम होने के बाद। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? निकल, निकल। अरे इडियट, गाड़ी चालू करेगा तो भाई साहब खवा जाएंगे। एक काम कर, तू न्यूट्रल पे रख, मैं राकेश धक्का देते। चल राकेश। कोई है क्या बाहर? कमाल है, आज गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहा। चल फटफट निकल यहाँ से और ध्यान से उसका ठिकाना लगाना, इंदौर से बाहर। ठीक है मैडम जी। हाँ, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, मुझे अर्जेंटली मुंबई जाना है। थैंक यू। जानकी, तुम ठीक हो? ये ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे रघु। बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा। आज मुंबई जाके तुलसी का पता लगाना बहुत जरूरी है। जब तक उसे सही सलामत देख नहीं लूंगा चैन नहीं आएगा।
शैतान है तू। वहाँ अपनी मैडम से पैसे ले लिए और यहाँ मुझसे भी। अरे उन्हें कहाँ पता चलेगा कि मैंने बच्ची को कहाँ ठिकाने लगाया। मेरी तो दोनों तरफ से कमाई हो गई, पर एक बात याद रखना, ये बच्ची इंदौर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। अरे उसकी फिक्र मत करो, इनमें से कोई भी बच्चा अब इस शहर में दिखाई नहीं देगा। वैसे तू इन बच्चों के साथ करेगा क्या? अरे इनकी बहुत डिमांड है, इनकी किडनी निकाल कर बेचते हैं, बहुत दाम मिलते हैं। बस बस मुझे ये सब मत बता, रात को बुरे बुरे ख्याल आएंगे। मुझे मेरे पैसे मिल गए, बात खत्म। चल तू निकल यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। हाँ जी सर, मैंने उस बच्ची को अपने दूर के रिश्तेदार के पास छोड़ दिए हैं। आप बाकी के पैसे भेज दीजिए। वैसे रखू, सब ठीक है ना? मतलब तुम ऐसे अचानक मुंबई जा रहे हो? हाँ सब ठीक है। एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। दवाई टाइम पर लेनी है और ये ब्रेकफास्ट जानकी। बधाई हो मम्मी जी। थैंक यू बहू। किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है भाई? भाई साहब, मम्मी जी इंदौर वुमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई हैं। और जैसे ही आपके छोटे भाई साहब को पता चला, उन्होंने गाजे बाजे वाले को बुला लिया यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस माँ। थैंक यू बेटा। मम्मी जी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। इस बार मैं महाकाल गई थी तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मम्मी जी कब तक डाइनिंग कुर्सी पे बैठी रहेंगी। इस साल तो कोई इम्पोर्टेंट कुर्सी मिलनी चाहिए उन्हें। देखा माँ, भोलेनाथ ने आखिर आपकी भोली बहू की सुन ली। थैंक यू बच्चों, मैं कहाँ कुछ बनी हूँ। ये इतनी जो मान मर्यादा मुझे मिल रही है, वो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अपने पापा की तरह ना रघुवीर, तुमने इस समाज में बहुत नाम कमाया है। और मैं तो अपने बेटे की कमाई का फल खा रही हूँ। पापा को भी तुम पर बहुत गर्व है। ऐसे जब से वृंदा हमारे घर में आई है, तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक कहा बहू। इस घर की लक्ष्मी जो इस घर में लौट आई है ना? तो लक्ष्मी को थोड़ा खर्चा किया जाए। मेरा मतलब है कि सेलिब्रेट करते हैं, घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं। क्यों? आज नहीं उर्मिला, आज काउंसिल के लोग घर पर आ रहे हैं लंच के लिए। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है, फिर कभी करते हैं। जी माँ, मुझे एक मीटिंग के लिए मुंबई जाना है, मैं इस गेट टुगेदर में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं चलता हूँ। संभल के जाना। जी। अरे वाह, घर पे मेहमान आ रहे हैं और भाई साहब भी घर पर नहीं। अब तो जानकी भाभी से ही मेहमानों का स्वागत करवाना पड़ेगा। भैया सब ठीक है ना? मतलब अब ऐसे अचानक मुंबई जा रहे हैं, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं चले जाता हूँ। नहीं रोमिल, तुलसी को ढूंढने में खुद ही जाऊंगा। पता नहीं, कल रात से बेचैनी और अजीब सा महसूस हो रहा है। जब तक उसे सलामत नहीं देख लूंगा ना, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं पाऊंगा। डोंट वरी भैया, तुलसी ठीक ही होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जानकी बेटा, मंदिरों में तो बहुत भजन कीर्तन देखे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिला जो तुम्हारे भजन कीर्तन देखकर मिलता है। आज की आरती करोगी तुम? जरूर मम्मी जी, आपके लिए। चले बेटा। देख रही हो ना,
उनके सगे बेटे ने इतना सब कुछ किया, जश्न मनाया, डांस किया, फिर भी जय जयकार किसकी हो रही है? रघुवीर भैया की। तुम क्यों रोने आ जाते हो मेरे पास? फिर तुम भी कुछ काम धंधा किया करो जिससे तुम्हारा जय जयकार हो। कर तो रहा हूँ उर्मिला, देखना तो, उस ममता बस्ती के ऊपर मॉल बनेगा, और जिस दिन मॉल बनेगा सबको पता चल जाएगा कि राकेश रायचंद क्या चीज है। ये मैं कहाँ गई? और मैं तो सेठ के घर पे थी ना, यहाँ कैसे आ गई? मुझे ममता बस्ती के कागजात मिल गए। इस बार तुम्हें ढूंढ के रहूंगा तुलसी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माँ कहती है दिमाग चलाओ तो सुई के बिना भी सिलाई हो सकती है, और आज हम सबने बिना कलम के लिख दिखाया है। मदद करो? ये मदद कौन मांग रहा है?